हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में। हम लोग जो हैं कल के क्लास में पढ़े थे इंग्लिश के चैप्टर 8 हाउ फ्रीज द प्रेस। आप लोग बहुत बढ़िया से समझे भी थे और आज की क्लास में जो है उसी चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर इस सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को याद कैसे करें। तो सिंपल सी बातें हैं यार, ये सब आप कहियो याद करेंगे तो आपको याद होगा। आप वीडियो को पूरा देखते नहीं हैं, फिर फ़ोन करते हैं कि याद कैसे करें। याद थोड़ी कर जाता है, किसी भी प्रश्न और आंसर को जो है समझा जाता है। समझिएगा तो आप खुद लिख कर आ सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखिए, अपने आप ये याद हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आप कैसे याद होता है। हाउ फ्रीज द प्रेस जो है एगो ऐसे है जिसके राइटर है ड्रोथी लेह सेयर से, और इसी के जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर हैं। तो पहला देखिए, हेडिंग में आपसे क्या कह रहा था कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली, दिए गए प्रश्नों का संक्षेप में उत्तर दीजिए, है कि नहीं। अब के गो प्रश्न है तो लगभग जो है 12 गो प्रश्न हैं, जरा में से 6 गो प्रश्न हम उतारे हैं और बाकी प्रश्न आपके जो है जो ग्रुप से जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप पेड ग्रुप से, उन सभी को भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, व्हाट डू फ्री पीपल टेक फॉर गारंटेड, यानी कि फ्री लोगों की आज़ादी से आप क्या समझते हैं। बहुत ही आसान है। व्हाट डू फ्री पीपल टेक फॉर गारंटेड, लोगों की आज़ादी से आप क्या समझते हैं, बताइए तो तनी। तो देखिए एक आंसर का है फ्री पीपल टेक फॉर गारंटेड। कुछ किए हैं हम, क्वेश्चन को पहले यहाँ तक उतार दिए हैं। देखिए फ्री पीपल टेक फॉर गारंटेड, फ्री पीपल टेक फॉर गारंटेड यानी कि लोगों की आज़ादी से हम यह समझते हैं दैट विदाउट ए फ्री प्रेस देयर कैन बी नो फ्रीडम, यानी कि बिना फ्री क्या बोलते हैं, फ्री प्रेस के जो है लोग स्वतंत्र नहीं रह सकते हैं कि नहीं। फ्री पीपल टेक फॉर गारंटेड यानी कि लोगों की आज़ादी से हम यह समझते हैं विदाउट फ्री प्रेस यानी कि बिना प्रेस के स्वतंत्रता के वे लोग जो हैं, यानी कि हम लोग जो हैं फ्रीडम यानी स्वतंत्र नहीं रह सकते हैं। ये तो समझेला था, तो कुछो भारी नहीं होता है और याद करे की ज़रूरत नहीं है। आप समझ गए, थोड़ा सा इंग्लिश जानते हैं तो आप बना के उसको लिख के आ सकते हैं। चैप्टर को पहले जो है जो लोग नहीं देखे हैं वो जाके देखिए कि उसमें क्या कहानी है, क्या बताया गया है, उसके बाद ये सब अपने बन जाएगा, है कि नहीं। ये बताए थे हम। नेक्स्ट है, देखिए कितना आसान प्रश्न, आर देयर रेस्ट्रिक्शंस ऑन प्रेस इन टाइम ऑफ वार, यानी कि क्या युद्ध के समय, वार मतलब युद्ध होता है ना, युद्ध के समय प्रेस पे जो है रेस्ट्रिक्शंस यानी कि प्रतिबंध लगाया जाता है। तो सिंपल सी बात है, लगाया जाता है। हम बताए थे उसमें जब पढ़ा रहे थे। यस, खाली यस जोड़ देना है, हो गया एक आंसर। देखिए यस देयर रेस्ट्रिक्शन ऑन प्रेस इन टाइम ऑफ वार, बस हम खाली यस जोड़े हैं, बाकी सब उतार दिए हैं, हो गई लेकर आंसर। ये सब रटे वाला है, आप गजब बात करते हैं सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म फ्री प्रेस, यानी कि फ्री प्रेस शब्द से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू मीन मतलब क्या समझते हैं, फ्री प्रेस से आप क्या समझते हैं, बताइए। तो देखिए द टर्म फ्री प्रेस मीन द राइट, कुछ किए हैं पहले पूरा एजे से उतारे हैं। देखिए द टर्म फ्री प्रेस, द टर्म फ्री प्रेस मीन द राइट ऑफ न्यूज़पेपर, मैगजीन्स etc टू रिपोर्ट न्यू विदाउट बीइंग कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। फिर से एक बार देखिए क्वेश्चन पूछ रहा था व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म फ्री प्रेस, फ्री प्रेस शब्द से आप क्या समझते हैं सर। तो आंसर है था द टर्म फ्री प्रेस मीन द राइट ऑफ न्यूज़पेपर, मैगजीन्स etc टू रिपोर्ट न्यू विदाउट बीइंग कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, यानी कि द फ्री प्रेस से हम यह समझते हैं कि
जो न्यूज़पेपर होता है, समाचार पत्र या जो पत्रिकाएं होती है, मैगजीन्स, वो बिना सरकार को रिपोर्ट किए हुए, यानी बिना सरकार से पूछे कुछ भी नया जो है छाप सकता है, न्यू। अब मान के चलिए कि न्यूज़पेपर वाला जो है वो नीतीश कुमार के बारे में मानेला है कि नीतीश कुमार के बारे में कुछ गलत पेपर में लिखना चाहता है, तो वो पूछे जाएगा सरकार से कि हाँ हम जो है आपके बारे में कुछ गलत लिखना चाहते हैं, तो वो कहीं आज़ादी देगा? नहीं देगा। तो फ्री प्रेस शब्द से हम यही समझते हैं कि फ्री प्रेस शब्द जो है वो न्यूज़पेपर, मैगजीन यानी कि समाचार पत्र और जो पत्रिकाएं होती है उसमें बिना सरकार के अनुमति के, बिना सरकार के रिपोर्ट किए हुए वो जो हैं वो कुछ भी उसमें छाप सकते हैं। फ्री प्रेस से हम यह समझते हैं कि न्यूज़पेपर, मैगजीन उनमें बिना सरकार से पूछे कुछ हो छाप सकते हैं, उसी को फ्री प्रेस कहा जाता है। 4th नंबर क्वेश्चन, हु इज द मास्टर द स्टेट और द पीपल? राज्य और लोगों के मालिक कौन है? बताइए, राज्य और लोग के मालिक कौन है? तो सिंपल सी बात है, राज्य मालिक है कि लोग मालिक है? लोग मालिक है, तो वह तो लिखे हैं, देखिए द पीपल इज द मास्टर ऑफ द स्टेट। राज्य के मालिक जो हैं लोग हैं। अब मान के चलिए बिहार है, बिहार में अगर आदमी नहीं रहेगा तो राज्य रहेगा? नहीं रहेगा। तो राज्य के मालिक कौन हुआ? लोग हुआ। तो वह तो है, ये सब कौनो अगर इसमें से कौनो अगर क्वेश्चन आंसर आपको याद करना पड़ जाए तो समझिए कि हमारा पढ़ावे लिखावे नहीं आता है कि नहीं? पढ़ाई के मतलब वो है कि आपको बिना याद करवाए हुए जो है याद हो जाए। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन, व्हाट डज द अनऑफिशियल सेंसरशिप सीक टू डू? यानी अनऑफिशियल मतलब होता है अनौपचारिक, यानी अनौपचारिक जो है समाचार पत्रों से जो है आप क्या समझते हैं? और तो एक आंसर देखिए, द अनऑफिशियल सेंसरशिप डज नॉट डू मच, इट सीक टू एक्सप्रेस अ पब्लिक ओपिनियन एज टू मैन्युफैक्चर इट। यानी कि जो अनौपचारिक जो है न्यूज़पेपर्स होते हैं उनके बारे में आप क्या समझते हैं? बताइए तो तनी। तो द अनऑफिशियल सेंसरशिप डज नॉट डू मच, इट सीक टू एक्सप्रेस अ पब्लिक ओपिनियन एज टू मैन्युफैक्चर। यानी कि अनौपचारिक जो होता है सेंसरशिप उससे ज़्यादा कुछ तो नहीं फायदा होता है, लेकिन यह जो है पब्लिक के मत के बारे में जानना चाहता है। जैसे अनौपचारिक कहने का मतलब कि पेपर में आप देखते होंगे कहीं कहीं जो है प्रचार उचार दिखाता है, प्रचार उचार किसी चीज़ का, कोचिंग का या किसी कंपनी का होता है, तो आखिर उससे होता क्या है? तो उससे होता क्या है? तो लोग जो जब वो अनऑफिशियल सेंसरशिप उस पर दिया जाता है तो उससे लोगों के बारे में जो है वो कंपनी जान जाता है कि लोग मेरे कंपनी के बारे में क्या सोच रहे हैं। अगर इंटरेस्टेड होंगे तो फ़ोन करेंगे, है कि नहीं? तो वो पब्लिक ओपिनियन के बारे में जानना चाहता है। बस ये तो है। तो आंसर था कि व्हाट डज द अनऑफिशियल सेंसरशिप सीक टू डू? The unofficial censorship does not do much. It seek to express a public opinion as to manufacture it. बस इतने था और क्या था? देखिए एक और क्वेश्चन नंबर 6, नेम 2 सोर्स ऑफ रेवेन्यू न्यूज़पेपर यूजुअली सर्वाइव ऑन। यानी कि जो न्यूज़पेपर है सर, न्यूज़पेपर कहे का मतलब कि जो आप पेपर पढ़ते हैं वो पेपर जो है जिंदा है, किसके वजह से जिंदा है? दो चीज़ के नाम बताना है कि वो पेपर आखिर जिंदा है, पेपर हमने के पढ़ रहे हैं तो वो किसके वजह से जिंदा है? सर्वाइव ऑन यहाँ पे लिखल है, जिंदा किसके वजह से है? तो देखिए द 2 चीफ सोर्स ऑफ रेवेन्यू और न्यूज़पेपर आर, यानी कि 2 मुख्य जो है न्यूज़पेपर के जीवित रहने का जो स्रोत हैं वो पहला है एडवर्टाइजर। एडवर्टाइजर्स मीन्स होता है विज्ञापन करता, जो प्रचार उचार आता है ओकरे से जो है न्यूज़पेपर पहला बात जिंदा है। और दूसरा द वेल्थ ऑफ कंपनी और द मैन दैट आउंस द न्यूज़पेपर, और दूसरा उस न्यूज़पेपर का जो है जो मालिक होता है उसके वजह से। तो आप लोग समझ गए होंगे इतना। देखिए कि नेम 2 सोर्स ऑफ रेवेन्यू न्यूज़पेपर यूजुअली सर्वाइव ऑन, यानी कि न्यूज़पेपर जो है कौन 2 वजह से जो है जिंदा है? तो पहला जो है एडवर्टाइजर्स
पहला एडवर्टाइजर्स यानी कि विज्ञापनकर्ता और दूसरा जो है उस कंपनी के मालिक के वजह से जो है पेपर चल रहा है कि नहीं। इसके 6 गो क्वेश्चन के अलावा भी जो है आपके किताब में 6 गो और क्वेश्चन है, ठीक है, जो B1 का था B1, और B2 में भी जो है 3 गो क्वेश्चन है, और B3 में भी जो है 3 गो क्वेश्चन है। सबका हेडिंग आपको मिलेगा कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली, यानी दिए गए क्वेश्चन जो प्रश्न है उसका संक्षेप में जो है उत्तर दीजिए। तो आप लोग जो भी लोग नहीं जुड़े हैं, जैसे कि जो लोग व्हाट्सएप पेड ग्रुप से जुड़े हैं उनको तो ये सब क्वेश्चन मिल ही जाएगा, एक और आंसर मिल जाएगा, 6 गो बचल है उसका भी मिल जाएगा। लेकिन जो जुड़ना चाहते हैं, ज़बरदस्ती नहीं, जुड़ना चाहते हैं, जो क्लास छूट गया है वो भी जो है आपको मिल जाएगा, ये भी बात है। तो ये नंबर है 9608339424। इस पे जो है आपको एक सब्जेक्ट के लिए जो है 101 रुपये पेमेंट करना होता है सर। 101 रुपये पेमेंट करेंगे तो इंग्लिश, अगर आप मान के चलिए इंग्लिश का कोर्स आप लेते हैं तो इंग्लिश में इंग्लिश ग्रामर होता है, इंग्लिश बुक के सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जितना होगा वो सब जो है आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो हाई नंबर पे आपको पहले पेमेंट करना होगा 101 रुपीज़, उसके बाद जो है पेमेंट का स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे व्हाट्सअप करना होगा। उसके बाद जो है आपको ग्रुप में जोड़ा जाएगा, फिर आपके पीछे जो भी क्लास छूट गए हैं, जो भी नोट्स छूट गए हैं वो आपको सेंड किए जाएंगे। इंटरेस्टेड लोग जुड़ेंगे, पढ़े लिखे वाला लोग जुड़ेगा, बिना पढ़े लिखे वाला के लिए कुछ मेरे पास नहीं है, ठीक है। तो बाकी आपको अच्छा लगा है तो शेयर कीजिएगा, बस यही एगो काम आपको करना है, और बाकी आप लोग जानते हैं क्या करना है। वीडियो देखे हैं तो वीडियो देखने के लिए मेरे तरफ से धन्यवाद।